Good morning, students. Welcome back. Here is our lesson 7, Natural Vegetation and Wildlife. We are discussing about this lesson, natural vegetation, its classification. It's divided into 3 categories: forest, grassland, shrubs or scrubs. And first, we have already discussed in our last class forest. In forest, we discussed tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, and temperate deciduous forest. And today we are going to start with Mediterranean forest. Mediterranean region are known for their hot dry summer and mild wet winter. ये जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैं वो हॉट ड्राई समर्स और माइल्ड विंटर्स के लिए जाने जाते हैं. दीज ट्रीज़ हैव थिक बार्क्स. ये जितने भी ट्रीज़ होते हैं इनकी बार्क छाल जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है और इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी गहराई तक होती हैं और इनकी लीव्स पे वैक्स की कोटिंग रहती है. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इट इज़ फाउंड इन द एरियाज अराउंड मेडिटेरेनियन सी. जो इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो मेडिटेरेनियन सी के जो कि इन यूरोप जो यूरोप में है वहाँ मिलते हैं, कैलिफोर्निया में, इन द यूएसए जो यूएसए में है, साउथ वेस्ट अमेरिका, साउथ वेस्टर्न अमेरिका एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दीज आर एक्चुअली वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स. सिट्रस फ्रूट, इन ये जो फॉरेस्ट हैं यहाँ सिट्रस फ्रूट उगाए जाते हैं वहाँ रहने वाले लोगों द्वारा, जिन्होंने क्या किया है, नेचुरल वेजिटेशन को वहाँ से रिमूव करके वहाँ सिट्रस फ्रूट उगाए हैं. सिट्रस जिसमें खट्टापन होता है, लाइक ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स. ये कुछ फ्रूट्स हैं जो इन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में वहाँ रहने वाले लोगों द्वारा उगाए जाते हैं. तो इसी वजह से यही रीज़न है इस एरिया को ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फ्रूट बाग इसे कहा जाता है. इसे संसार में बाग के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सिट्रस फ्रूट उगाए जाते हैं. और यहाँ एनिमल्स कौन कौन से हैं? गोट, शीप, कैटल, डोंकी एंड हॉर्सेस आर द मेन एनिमल्स फाउंड हेयर. नेक्स्ट वन, मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट. एज you can see the name of this, coniferous, like cone, angle. This is called cone. Coniferous forests are also known as taiga and exist in the northern hemisphere. ये कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो किस लैटिट्यूड के बीच में लाई करती है? 50 to 70 डिग्री. द मेन एरियाज हैविंग रिच फॉरेस्ट आर साउदर्न कनाडा, रशिया, नॉर्वे एंड स्वीडन. ये एरियाज़ हैं जहाँ कॉनिफेरियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और ये जो कॉनिफेरियस फॉरेस्ट हैं ये हायर एल्टीट्यूड में भी पाए जाते हैं. कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर टॉल एंड स्ट्रेट. ये टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, एज यू कैन सी देम इन द पिक्चर. जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कॉनिफेरियस है, इनकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कोन के वे से होता है. ओके. These are evergreen trees with narrow needle-like leaves. इनके जो leaves होते हैं वो सुई की नोक की तरह होते हैं. Usually occur in pure stand and hence lumbering is easy. The wood of this tree. इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं इनमें जो वुड होती है वो यूज़फुल है हमारे लिए, जिससे क्या बनता है? पल्प. और उस पल्प का यूज़ किस लिए किया जाता है? पेपर मेकिंग में, न्यूज़ प्रिंट में, मैच बॉक्स बनाने में, टॉयज़ में, स्पोर्ट्स गुड में और पैकिंग बॉक्सेस. पैकिंग के लिए जो बॉक्सेस होते हैं उसके लिए इनकी वुड का यूज़ होता है, क्योंकि ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी वुड सॉफ्ट होती है. ओके. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज. नाउ here are some trees which found in coniferous forest. These are cheer, pine, kedar are the important variety of trees found in these forest. These are the animals which found in these type of forest are silver fox, mink, जो यहाँ इन फॉरेस्ट में जंगली जानवर पाए जाते हैं. Now moving to our second category. Second category is
grasslands. Tropical grassland, first we are going to discuss about tropical grassland. These grasslands are found on either side of the equator and extended till the tropics. ये यहाँ से इक्वेटर की साइड पे और इनकी जो लंबाई होती है ये कहाँ तक फैले हुए हैं, ट्रॉपिक्स तक. इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स तक ये ग्रासलैंड फैले हुए हैं. और एरियाज़ कौन कौन से हैं, कीनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, ब्राज़ीलियन प्लेंटू, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द दक्कन प्लेंटू. तो ये एरियाज़ हैं जहाँ ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. यहाँ जो वेजिटेशन है वो मॉडरेट है क्योंकि यहाँ रेनफॉल जो है वो लो है, काफ़ी कम बारिश होती है. एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ग्रास है वो ग्रीन नहीं है. जो ग्रास है हेयर ग्रो 3 to 4 मीटर्स हाइट. इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसे एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है. और ये जो ग्रास है वो ग्रास न्यूट्रिशियस नहीं है और इसी वजह से यहाँ डेयरी फार्मिंग नहीं हो सकती. जो ट्रीज़ हैं वो स्कैटर मीन्स दूर दूर हैं, यहाँ पास पास ट्रीज़ नहीं पाए जाते. वन कैन सी हार्बेवियर्स सच एज ज़ेब्रा, एलिफेंट, जिराफ एंड डियर. जो एनिमल्स हैं वो इन ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ज़ेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर, लॉयंस, लेपर्ड एंड चीताज़. ये सभी एनिमल्स हैं जो इन ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट सेकंड वन इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द मिडल लैटिट्यूड्स. हेयर रेनफॉल इज़ मॉडरेट 50 सेंटीमीटर. वहाँ जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है यहाँ रेनफॉल लो है और यहाँ मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेन होती है. यहाँ समर्स कूल होती हैं और विंटर जो है वो कोल्ड होती है, मीन्स और ज़्यादा ठंडी होती हैं. जो ग्रास है वो हेल्दी है और ग्रीन भी है, छोटी है, न्यूट्रिशियस भी है ये. जबकि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो ग्रास है वो न्यूट्रिशियस नहीं है और यहाँ की जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ की जो ग्रास है वो न्यूट्रिशियस है. दैट्स वाई टेम्परेट ग्रासलैंड आर मोर सुटेबल फॉर द कैटल एंड शिप रेयरिंग. तो कैटल पशुओं को पालने में और शिप पालने में ये जो है यहाँ की ग्रास जो है वो सुटेबल है, यहाँ पाला जा सकता है. इन मैनी एरियाज एक्सटेंसिव वीट फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसाइज्ड. तो यहाँ पे गेहूँ की खेती की जाती है जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. इसे संसार के अनाज भंडार के रूप में भी जाना जाता है. इन मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स दीज ग्रासलैंड्स, ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट हैं इन ग्रासलैंड्स को कई नामों से जाना जाता है. और वो नाम कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है उसमें इसे प्रेरीज़ के नाम से जाना जाता है. सेंट्रल यूरोप और रशिया में इसे स्टेपीज़ के नाम से जाना जाता है. साउथ अमेरिका में इसे पैम्प्स बोला जाता है. जो साउथ अफ्रीका के वेल्ड है वहाँ उसे वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है. और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है. जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है इन्हें अलग अलग नामों से एरिया वाइज जाना जाता है. वाइल्ड बुफेलो, अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिसमें वाइल्ड बुफेलोज आते हैं, बाइसन्स आते हैं. ये कॉमन हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे कैटल पशु भी पाले जाते हैं जिसमें शीप रेयरिंग भी की जाती है. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इज़ शर्ब्स, डेजर्ट वेजिटेशन. तो शर्ब्स जो हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में होती हैं. घास, इन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है. थोनी बुशेज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट विच आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन में ये थोनी बुशेज पाई जाती हैं. द वेजिटेशन कवर इज स्केयर्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन. क्योंकि यहाँ पे स्कैंटी बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, इसकी वजह से बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है. मतलब वनस्पति यहाँ बहुत कम होती है. एक तो यहाँ पे रेन बहुत कम होती है, दूसरा वहाँ पर स्कॉर्चिंग जला देने वाली बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है. नेचुरल कवर इज़ वेरी स्केयर्ड एंड जनरली शॉर्ट शर्ब्स अकर इन पैचेस. एक पैचेस के रूप में कहीं कहीं पर झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं. इन द ओएसिस डेट
पाम एंड थॉर्नी बुशेस ग्रो, यहाँ ये इस टाइप की ही वेजिटेशन यहाँ पे उगती है। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, थॉर्नी सरफेसेस, थिक स्टेम एंड वैक्स कॉटेड लीव्स, दीज फीचर प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो यहाँ जो ट्रीज़ होते हैं, यहाँ सॉरी जो ये बुशेस होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी गहरी जाती हैं ताकि वो ज़मीन से मॉइस्चर ले सकें। दे बिलोंग टू एक्सोबिक variety of plants. The vegetation mainly include date, palm, cacti एंड थॉर्नी बुशेस। तो ये कुछ बुशेस हैं जो वहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ एनिमल्स कौन कौन से हैं? कैमल एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स, स्पेशली स्मॉल रेप्टाइल्स आर कॉमनली फाउंड हेयर। स्मॉल रेप्टाइल्स हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। अब है नेक्स्ट टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन में क्या है? इन एरियाज अराउंड नॉर्थ पोल बियॉन्ड 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड समर्स आर वेरी शॉर्ट। तो यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ समर मतलब गर्मी का मौसम जो है वो बहुत कम समय का होता है। एंड कूल एंड विंटर्स आर सीवियर, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा होती है और लंबी होती है। सर्दियों का मौसम लंबा होता है और बहुत जमा देने वाली ठंड वहाँ होती है। इट इज़ ड्राई रीजन विद थिन सॉइल कवर, प्लांट्स कैन नॉट टेक रूट। तो ये कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाते। इट इज़ अ ट्रीलेस एरिया। इसे टुंड्रा जो वेजिटेशन है, टुंड्रा जो क्षेत्र है, वहाँ एज यू कैन सी इट इन द पिक्चर, दिस इज़ टुंड्रा वेजिटेशन। यहाँ जो है क्या है? ट्री नहीं है। देखिए दूर दूर तक यहाँ पे इस एरिया में ट्री शो नहीं हो रहे हैं। ओनली मोसेस, लीचन्स एंड जो काई होती है, वेरी स्मॉल शर्ब्स आर फाउंड हेयर, वो छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। आर्कटिक फ्लावर एक फूल का नाम है। ब्लूम इन द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, एक मौसम में यहाँ आर्कटिक फ्लावर्स उगते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। यूरोप के पोलर एरियाज़ में इस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। और कहाँ? नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया में। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो यहाँ मिलते हैं? पोलर बियर, सील्स, walrus, musk, oxen, arctic owl, snow foxes, fish and reindeer are found in this region. ये कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं. The animal here have thick fur. जो यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनके जो है वो फर मोटे होते हैं. एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन. अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पशुओं की फर जो है वो काफ़ी मोटी होती है और कई पशु होते हैं उनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है. नेक्स्ट वन, माउंटेन वेजिटेशन. माउंटेन वेजिटेशन में क्या है? विद चेंज इन हाइट, हाइट की चेंज आने की वजह से द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट भी बदल जाती है. एंड चेंज नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज आ जाता है. इसी की वजह से क्विकर सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड फ्रॉम द ट्रॉपिक टू टुंड्रा टाइप. ट्रॉपिकल एरिया से लेकर टुंड्रा तक जो है वो वेदर में चेंज आता है, क्लाइमेट में चेंज आता है. इसकी वजह से वेजिटेशन में भी वहाँ पे चेंज आ जाता है. एट द फुट हिल्स डेसिडियस ट्रीज आर फाउंड. जो फुट हिल्स, जो नीचे तराई होती है, जो नीचे की पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ कुछ डेसिडियस ट्रीज पाए जाते हैं. बिटवीन द एलिवेशन ऑफ 1500 मीटर टू 2000 मीटर पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड. 1500 मीटर से लेके 2000 मीटर तक पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं. एट स्टिल हायर एलिवेशन देयर आर अल्पाइन मीडोज़. अल्पाइन भी मीडोज़ मैदान, अल्पाइन के जो मैदान हैं वो भी थोड़ी सी ऊंचाई पर जाएं तो वहाँ मिलते हैं. बियॉन्ड 3500 मीटर, 3500 मीटर की दूरी से अबव सी लेवल स्नो फील्ड अकर एंड देयर आर नो ट्रीज. तो जब ये 3500 की मीटर तक की हाइट हो जाती है तो वहाँ जो है क्या है? सिर्फ स्नो है, बर्फ़ है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है. दैट्स ऑल अबाउट द लेसन. रीड दिस लेसन केयरफुली.